आज एक बेहद दिलचस्प और तेज रफ्तार वाला अल्टीमेट जनरल नॉलेज क्विज होने वाला है। ये कोई आम टेस्ट नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखने और उन पुरानी बुनियादी जानकारियों को रिफ्रेश करने का एक जबरदस्त तरीका है। तो बस अपने दिमागी कश्मकश के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इस सफर में सच में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, सामान्य ज्ञान चुनौती, बुनियादी बातों की परीक्षा। दिमाग को थोड़ा वार्म अप करने के लिए सबसे बेसिक और अहम सवालों से ओपनिंग की जाएगी। पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की राजधानी क्या है? अब ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सभी, लेकिन प्रेशर वाले माहौल में कभी-कभी आसान चीजें भी दिमाग से निकल जाती हैं। ऑप्शंस फटाफट देख लेते हैं। ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। चारों ही अपने आप में बहुत बड़े महानगर हैं, पर सत्ता का सेंटर सिर्फ एक ही है। सही जवाब को तुरंत दिमाग में लॉक कर लेना चाहिए। तो समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1। और बिल्कुल सही सोचा, सही जवाब है नई दिल्ली। ये सिर्फ एक शहर थोड़ी है, ये तो पूरे देश का धड़कता हुआ दिल है, जहां से सारी बड़ी पॉलिसीज बनती हैं। खैर, शुरुआत तो बहुत ही गजब हुई है। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। सेक्शन 2, विश्व और प्रकृति, सीमाओं के पार। चलिए सोच के दायरे को नेशनल बॉर्डर्स के बाहर ले जाकर दुनिया और नेचर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारा प्लैनेट आखिर इतना विशाल है और इसका इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी ही पानी से घिरा हुआ है। जरा सोचना पड़ेगा इस पर। ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं। ए अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर या डी आर्कटिक। इनमें से एक इतना गहरा और बड़ा है ना कि उसकी विशालता इंसानी सोच से भी परे है। सही अनुमान लगाना दिलचस्प होगा। और जवाब है प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। ये इतना मैसिव है कि धरती का लगभग 1/3 हिस्सा अकेला यही कवर कर लेता है। मतलब इस बात से साफ पता चलता है कि यह प्लैनेट जल से कितना समृद्ध है। अमेजिंग है ना? चलिए मोमेंटम बनाए रखते हैं, नेचर से जुड़ा एक और सवाल लेते हैं। सवाल है, सूर्य किस दिशा से उगता है? हर सुबह की शुरुआत यहीं से होती है। ये दुनिया भर में जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऑप्शंस हैं ए पश्चिम, बी उत्तर, सी दक्षिण या डी पूर्व। कभी कभी हम इतनी आम बातों पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन बेसिक फैक्ट्स याद रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में तो नॉलेज छुपी होती है। बिल्कुल सही पकड़े, जवाब है पूर्व यानी ईस्ट। हर दिन पूर्व से उगता सूरज एक नई शुरुआत का संदेश देता है। यह छोटी छोटी बातें ही इंसान को नेचर की लय के साथ जोड़े रखती हैं। खैर, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। सेक्शन 3, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, विरासत और गौरव। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे खास है वो ये है कि ये सीधे हमारी कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी है। ये बस नाम नहीं है, देश की पहचान है। अपनी इस शानदार विरासत की बात हो रही है तो सवाल बनता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? नेशनल सिंबल्स देश के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और ऐतिहासिक धरोहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। ऑप्शंस में कुछ बेहतरीन और राजसी जानवर शामिल हैं। ए शेर, बी बाघ, सी हाथी या डी घोड़ा। ये चारों ही हिस्ट्री और माइथोलॉजी में अपनी अलग जगह रखते हैं, पर नेशनल एनिमल का क्राउन किसके पास है? तो सही जवाब है बाघ यानी टाइगर। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये भारत की ताकत, फुर्ती और अदम्य साहस का प्रतीक है। और इसको बचाने के लिए जो एफर्ट्स चल रहे हैं वो भी सच में काबिले तारीफ हैं। अब नेशनल प्राइड की बात चली निकली है तो अगला सवाल, जय रचना आखिर की किसने थी? ऑप्शंस पर गौर करते हैं। ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस। ये चारों ही नाम इंडियन हिस्ट्री के मजबूत स्तंभ हैं, जिनका योगदान शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। लेकिन सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, एक असाधारण साहित्यकार और नोबेल प्राइज विनर। इन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा। इनकी रचना ने सच में विविधता में एकता को क्या खूब पिरोया है। अब वक्त है आखिरी पड़ाव का, सेक्शन 4, अंतिम और सबसे बड़ी चुनौती। आज का ये ज्ञान सत्र अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गया है। ये ध्यान और फोकस का अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। एनर्जी लेवल एकदम हाई रखना जरूरी है।
तो बिल्कुल ध्यान से सवाल को सुनना चाहिए। आज का आखिरी सवाल ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ज्योग्राफी का ये सवाल ना अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी नंदा देवी या डी अरावली। ये ज्योग्राफी का एक बड़ा ही क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा पर्वत सुनते ही दिमाग तुरंत एक ही तरफ जाता है, पर सवाल में खास तौर पर भारत के सबसे ऊंचे पर्वत की बात पूछी गई है। इस आखिरी जवाब के लिए दिल की धड़कनें तेज होना तो बनता है। आखिरी बार काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1। और सही जवाब है कंचनजंगा। एक्चुअली माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जरूर है, लेकिन भारत की ऑफिशियल बॉर्डर्स के अंदर कंचनजंगा ही सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के साथ आज की ये चुनौती संपन्न होती है। तो कैसा रहा आज का स्कोर? क्या 6 में से 6 का परफेक्ट स्कोर मिला या अभी सुधार की गुंजाइश बची है? टोटल स्कोर कमेंट्स में आना ही चाहिए। सबका स्कोर देखने में बड़ा मजा आएगा। अगर इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। खैर, चलते चलते एक बात जरूर सोची जानी चाहिए। जिन बुनियादी बातों को अक्सर छोटी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्या वही हमारे आत्मविश्वास की असली नींव नहीं होती? ज्ञान की इस रोशनी को हमेशा जलाए रखें। जल्द ही अगले सेशन में मुलाकात होगी।